अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम गर्ल्स गैंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी मेरी सुबह का आगाज़ हुआ है ग्रीन टी के साथ। आज मैंने सुबह सुबह उठते साथ अपने लिए ग्रीन टी का कहवा बनाया। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज धूप भी अच्छी थी और कुछ काम भी थे। और काम कुछ ये थे कि कुछ चीज़ें थी जो बना के हमने इस तरह फ्रोज़न करके रखनी थी। तो यहाँ पर जी हमने कोफ्ते बनाए और बाकी भी कुछ आइटम्स थे, वो मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई। बट ये लो हमने कुछ बना के चीज़ें जो हैं फ्रीज़ कर दी थी ताकि ना आसानी रहे, बंदा कभी भी कोई गेस्ट आ जाए या ख़ुद भी हमने कुछ कभी जल्दी से बनाना हो तो बंदा फ़ौरन से फ्राई करके बना ले। तो इस तरह की चीज़ें हम ना फ्रीज़ करके पहले से रख देते हैं। तो यहाँ पर जी आज धूप बहुत अच्छी थी और हम सब गर्ल्स गैंग बैठकर यहाँ साथ बातें कर रही थी और साथ ही साथ बैठे-बैठे ना हमारी सब्ज़ी भी कटिंग हो गई थी। यहाँ पर एक गर्ल गैंग जो है हमारी सबसे छोटी वाली, वो यहाँ पर जी ये शलजम काट रही थी। आज हमने शलजम की सब्ज़ी बनानी थी और साथ-साथ में आलू और अंडे भी बनाने थे। तो यहाँ पर हम सब बैठ के कुछ बातें कर रही थी और साथ-साथ में बातें करते-करते हमारी कटिंग भी हो गई और हम उसके साथ मज़ाक भी लगे हुए थे। और ये यहाँ पर ना ये प्याज़ भी एक गर्ल ने उठा के रख दिया कि जी इसको भी सामने लेके आओ। यहाँ पर अब वो ये जी दूसरी गर्ल गैंग आ गई और हम ना एक्चुअली काफ़ी गर्ल्स हैं, 5-6 तो हम गर्ल्स हैं माशाल्लाह से। तो 6 हैं एक्चुअली। तो ये ना यहाँ पर हम साथ ही साथ में फिर मस्ती भी लगे हुए थे। यहाँ पे जी ये लोग खेलने भी लग गईं। बीच में मैं भी थी बट मैंने कहा कि चलो आप लोग पहले खेलो, पहले मैं फिर ना वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भी खेलती हूँ। मैंने भी इनके साथ फिर खूब जी इस तरह मस्तियाँ जो गर्ल्स की एक्चुअली घर में होती रहती हैं। हम लोग ना सब कुछ साथ-साथ करते हैं, घूमने भी साथ जाते हैं, घर में भी जो भी छोटी मतलब सेलिब्रेशंस हो, बर्थडे कुछ भी, हम सब साथ-साथ ही करते हैं। तो इसलिए हमने अपने चैनल का नेम भी गर्ल्स गैंग रखा क्योंकि हम गर्ल्स हर जगह पर ना इकट्ठी होती हैं, साथ-साथ होती हैं। यहाँ पर जी हम अपनी दादों की अब कंघी कर रहे थे और मैं अपनी जो है सबसे छोटी गर्ल गैंग जो हमारी मेरी कज़न है, वो यहाँ पर कंघी कर रही थी और मैं उसको कह रही थी कि इनके बाल बनाओ, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि चुटिया बनाते कैसे हैं। तो मैं उसको बोल रही थी ऐसे करो, ऐसे करो। तो बट उसको फिर भी कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आई, लेकिन ना वो फिर भी दादों की कंघी कर रही थी। उनकी आज अच्छे से इसने सर की मालिश की और आज धूप अच्छी थी तो इसलिए हमने जो है मशीन भी आज बाहर निकाल के रखी हुई थी। यहाँ पर जी मशीन को हम धूप लगवा रहे थे, इसमें आज ऑयल भी डाला। हर चीज़ को चलने के लिए ज़ाहिर ऑयल की ज़रूरत होती है। गाड़ी भी चलती है, ऑयल से चलती है, बंदा भी चलता है तो धूप लगवाता है, दवाइयाँ लेता है, बीमार होता है, तो हर चीज़ तो ऐसी ये चीज़ें भी होती हैं, इनको भी धूप लगवाने की ज़रूरत होती है। तो ये जी हमने सुबह-सुबह ही आज फिर ब्लैंकेट भी बाहर डाल दिए थे क्योंकि इतनी बारिशों के बाद आज इतनी अच्छी धूप निकली थी, तो हमने सुबह-सुबह ही ब्लैंकेट्स जो हैं वो बाहर धूप में डाल दिए थे और ताकि ना इनको अच्छे से ना धूप लग जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर पड़े होते हैं। इन चीज़ों को भी ना हमें धूप लगवानी चाहिए क्योंकि ऐसे ही हम ये अंदर उठा के रख देते हैं और उसी को फिर वापस उसी में दोबारा लेट जाते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती। अब जी शाम का टाइम हो गया और मेरे लिए जी कुछ स्नैक्स का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए फ्रूट सैलड बनाया और फ्रूट सैलड को एन्जॉय किया। मैं फ्रूट सैलड्स और वेजिटेबल सैलड्स मतलब मुझे बहुत पसंद, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। ये खाने के बाद जी आज हम चले गए पार्क में और यहाँ पर जी चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ क्योंकि आज बारिश नहीं है और बारिश नहीं है तो मौसम भी अच्छा था और पार्क जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि धूप आज निकली हुई थी अच्छी-सी और बारिश के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा, ये आपने व्यू भी देखा कितने मज़े का था। यहाँ पे जी हमने फ़िश फ्राई की, फ़िश खाई रात का क्योंकि टाइम हो गया था। और यहाँ पर जो मेरी 3rd नंबर की गर्ल गैंग, एक्चुअली अब मैं आती हूँ 4th नंबर पे, तो जो 3rd नंबर की गर्ल गैंग है ना वो जी मेरी नेल्स पर यहाँ मेहंदी लगा रही थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मैं नेल पेंट नहीं लगाती, नमाज़ पढ़नी होती है उस वजह से, तो मेहंदी तो जो कि हम लगा सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा मैं खुद लगाऊँ, फिर मैंने कहा मैं खुद लगाऊँगी तो मैं वीडियो कैसे कैप्चर करूँगी? तो फिर उसने बोला कि चलो अच्छा मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने उससे अपने नेल्स पर नेल पेंट लगवाई। एक जो हमारी गर्ल्स गैंग की स्टोरी ऐसी है ना कि एक हमारी सबसे बड़ी गर्ल गैंग है जो हमारी आपी हैं और उसके बाद हम 3 सिस्टर्स हैं और उसके बाद मेरे चाचू की एक बेटी है और टोटल हम लोग ना 5 गर्ल्स हैं। तो सबसे बड़ी जो है हमें उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो उसके बाद मेरी सबसे बड़ी बहन आती है, फिर उसके बाद ये 2nd नंबर की सिस्टर है जो कि मेरे हाथों पर मेहंदी लगा रही है। 3rd नंबर पे मैं आती हूँ और मेरे बाद जो है मेरी छोटी कज़न है जो
आज सब्ज़ी काट रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी। तो हम टोटल 5 गर्ल्स हैं और हमारा एक गैंग है, तो हम हँसते-खेलते सब कुछ साथ-साथ ही करते हैं। मस्तियाँ भी करते हैं और हँसाते भी हैं और मतलब लड़ाइयाँ भी करते हैं। ज़ाहिर है मस्तियाँ हों, शरारतें हों, लड़ाई ना ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हमारा चैनल बनाने का यही था, एक्चुअली नेम रखने का यही था कि हम गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। तो हम ना क्या नेम रखें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हमने बड़े सोच समझ के इस चैनल का नेम गर्ल्स गैंग रखा, क्योंकि हम गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह से और हम एंजॉय भी बहुत करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। रात में भी कभी जब हमारी कज़िन भी हमारे साथ आ जाती है, तो कभी हम उसके घर चले जाते हैं रात रहने। यूजुअली संडे को हम इस तरह करते हैं कि एक संडे एक के घर, एक संडे एक के घर, तो हम इकट्ठी जब हो जाती हैं ना सिस्टर्स भी और हमारी जो सबसे बड़ी आपी हैं वो भी, और जो मेरी कज़न है छोटी वो भी, बाकी भी कज़न्स हैं, बट जो हम साथ-साथ रहते हैं हमारे घर जो कि पास-पास ही हैं। मेरा, हाँ, और हमारी फूफो का और चाचू का, तो हम लोग ना आस-पास साथ-साथ ही रहते हैं। तो जी बातें करते-करते यहाँ पे मेरी जो है मेहंदी भी कंप्लीट हो गई थी हाथों की, नेल्स की, सॉरी हाथों की नहीं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जी मेरी सेकंड, नहीं सॉरी, थर्ड नंबर की गर्ल गैंग ने यहाँ पर मेरी हेल्प की आज लगाने में। जिस घर में ना ज़्यादा गर्ल्स हों वहाँ पे ना मतलब काफ़ी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे की काफ़ी हेल्प भी करता है हर चीज़ में। तो जी यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया था और फ़िश खाने के बाद जी ग्रीन टी पीना तो लाज़मी होता है, और यहाँ पे मैं अपने लिए ग्रीन टी डाल रही थी और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो थोड़ी-सी ना नीचे भी गिर गई थी। तो अब मैं अंदर रूम में आ गई थी और साथ-साथ मैं अपना जो है ग्रीन टी का कप पी रही थी। रात सोने से पहले ना ग्रीन टी पी लेनी चाहिए, ये मतलब अच्छी होती है सेहत के लिए। खाने के बाद तो वैसे ही डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। साथ ही मेरी ये जी फूलों वाली साइकिल आ गई है, इसके साथ मैं बहुत खेलती रहती हूँ, कभी आगे चलाती हूँ, कभी पीछे चलाती हूँ। जिसने मेरे साथ कहीं पे बैठ के जाना होता है तो मैं उसको बोलती हूँ आओ इस पे बैठो और मेरे साथ चलो। और यहाँ पर जी ग्रीन टी मैंने पी ली थी। अब इसके बाद ग्रीन टी पीने के बाद जी क्रेविंग, नाइट क्रेविंग होती होगी, हर किसी को होती होगी, हमें भी होती है। तो जी यहाँ पे जी हम सब गर्ल्स थी और ये हमारी नाइट क्रेविंग्स कुछ ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे जी मैं उनको पकड़ा रही थी, उनके जो स्नैक्स थे, अपना स्नैक्स मैंने अपने पास रखा, वो खाया मैंने, और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। मैं यूजुअली कोल्ड ड्रिंक्स पीती नहीं हूँ, मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बट पता नहीं कैसे आज मैंने पी ली और इसके बाद भी मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब हुआ था। बट नाइट क्रेविंग का क्या किया जा सकता है। इस वक्त मैं साथ-साथ बिग बॉस एन्जॉय करती हूँ और सारे देखते होंगे, ज़ाहिर है वो हर विंटर्स में लगता है। तो साथ में जी कुछ ना कुछ लाज़मी स्नैक्स होता है, और जहाँ पे मैं देख रही थी कि ये इतना बड़ा शॉपर और जिसके अंदर क्या है बस इतने से ही हैं। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ अब तो हर चीज़ छोटी हो गई है, शॉपर बड़े हो गए हैं, पैसे ज़्यादा हो गए हैं और चीज़ें थोड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं जी बिग बॉस देख रही थी, साथ ही मैं कोल्ड ड्रिंक और अपना लेज़ एन्जॉय कर रही थी। अब जनाब मैंने रात में कोल्ड ड्रिंक तो पी ली थी, फिर इसके बाद जो है ना मेरे गले ने काफ़ी ख़राबी करना शुरू कर दी। तो उसके बाद वार्म वाटर तो मैं लाज़मी लेती हूँ, क्योंकि मैं रूम टेम्परेचर का पानी तो पीती ही नहीं हूँ। फिर मेरे लिए ये लाज़मी था, फिर मैंने पूरी बोतल जो है वार्म वाटर की पी, और इसके बाद मेरे सोने का टाइम हो गया था, क्योंकि इतना कुछ खा लिया था और गला जो है रात को ऐसे तो मैं सो नहीं सकती थी। तो बस फिर मैंने वार्म वाटर पिया और फिर सोने के लिए चले गए। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।